अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। चैप्टर 25 की एक्सरसाइज 25.3 स्टार्ट कर रहे हैं हम आज। ओके, चैप्टर का नाम आपको पता होगा, कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। कॉर्ड्स के बारे में है एक्सरसाइज 25.3। ओके, ठीक है। 25.1 और 2 मैं पहले करवा चुकी हूँ और अब हम आज जो है वो 25.3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो थ्योरम से रिलेटेड है, तो हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 से इसके न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ लेंथ अल्फा इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर फॉर द फॉलोइंग गिवन वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड आर। ठीक है, दो कॉर्ड्स के दरमियान का डिफरेंस कह रहे हैं मालूम करें। ठीक है, डिस्टेंस मालूम करें और वो कॉर्ड्स किस तरह के हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। ओके, कॉन्ग्रुएंट मीन्स सेम, इक्वल, एक जैसे। ओके, तो यहाँ पे जो है वो इन्होंने दो जो मेजरमेंट्स बताई हैं वो अल्फ़ा है जो कि लेंथ ऑफ कॉर्ड है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ये यहाँ से लेके ए से लेके बी तक की जो है एक कॉर्ड है और सेम ये कॉन्ग्रुएंट हैं। तो पी और क्यू जो है वो भी आपकी इसी लेंथ की है, यानी ए बी की लेंथ जो है वो अल्फ़ा है, तो पी क्यू की लेंथ भी क्या है, अल्फ़ा है। ओके, और हमें डिस्टेंस मालूम करना है ये दोनों कॉर्ड के दरमियान का। ठीक है, तो ये हमारे दरमियान में जो है बिल्कुल वो सेंटर ऑफ सर्कल है और ये जो है हमें बी तक जो हम लाइन जा रही है वो रेडियस है। ओके, तो एक्चुअली हम पहले क्या करेंगे, इसमें परपेंडिकुलर मालूम करेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर का की मेजरमेंट मालूम करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम और फिर उसके बाद हम इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस मालूम कर लेंगे। जब हमें एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम हो जाएगा सी टू बी, तो हम उसका डबल कर देंगे ओ टू बी, तो फिर हमें टोटल लेंथ मालूम हो जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। क्या है, हमने यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिख लिया है, टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंट टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड दैट इज ए बी एंड पी क्यू। ये ए बी एंड पी क्यू, देयर आर टू कॉर्ड्स। ओके, डिस्टेंस क्या है, सी टू डी। ओके, सी डी यूजिंग पैथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ओ सी बी, ओ सी बी। ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल आ गया, इसलिए हम इस पर पैथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो है वो है हाइपोटेनियस है। ओके, और वो किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है सर्कल के, और इसकी लेंथ हमें गिवन है। तो हमने पहले पैथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, दैट इज़ हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस है आर, तो आर का स्क्वायर हो गया, परपेंडिकुलर हमें मालूम करना है और बेस क्या दी हुई है हमें यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर। सॉरी, आज थोड़ा गला ख़राब हो रहा है। ओके, बेस हमारे पास 3.5 है। 3.5 कैसे आई है, टोटल ये हमारे पास 7 दिया हुआ है अल्फ़ा, यहाँ से लेके यहाँ तक ए बी की जो लेंथ है, टोटल कॉर्ड की लेंथ जो है वो जो है 7 सेंटीमीटर है। तो हमने इसका हाफ़ क्यों किया, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में इसका बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड है, तो फिर हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो वो हाफ ऑफ 7 क्या आ गया, 3.5। ओके, दैट इज़ आवर बेस। यहाँ पे अब हमने आर का स्क्वायर निकाला एज़ यूजुअल, जैसे हम करते आए हैं। 3.5 का स्क्वायर निकाला, उसके बाद जो है हमें परपेंडिकुलर मालूम करना है, तो हम इस 12.25 को इक्वल की दैट उस साइड पे लेके चले गए। यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया और फिर हमने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड किया, तो हमारे पास एक साइड एक परपेंडिकुलर सी ओ की वैल्यू आ गई है 4.87। लेकिन हमें क्योंकि टोटल डिस्टेंस चाहिए बिटवीन टू कॉर्ड्स, देन वी फाइंड द value of OB and that is equal to OC. okay, because two congruent chords are equidistant। ये हमारे पास गिवन है कि दोनों congruent के दरमियान का डिस्टेंस इक्वल है, इसलिए OC इक्वल टू OD 4.87। ओके, नाउ ये हम ऐसे भी कर सकते हैं, या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें 4.87 को, या OC और OD को हमने प्लस किया तो 9.746 आ गया। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड्स अंडर रूट 995 9.784। जब आप आपके बुक में जो है वो इसका आंसर ये दिया हुआ है अंडर रूट 95। ठीक है, और अगर हम जब इसका रूट निकालते हैं तो हमारे पास अगेन यही आंसर आ जाता है 9.745। ये कैसे किया इन्होंने, ये यहाँ पे इन्होंने जो है इसका रूट नहीं निकाला। ठीक है,
यहाँ पे टेकिंग रूट नहीं किया, यहाँ पे इन्होंने टेकिंग रूट किया है लेकिन यहाँ पे से तो इन्होंने हटा दिया 2 और अंडर रूट का साइन कट गया, लेकिन इसके ऊपर रहने दिया। और जब ये वाला और दोबारा एक और जो है आपने उसको प्लस किया, क्योंकि दो यहाँ पे आपके परपेंडिकुलर हैं, जब आप उसको प्लस करेंगे तो अंडर रूट 95 आ जाएगा। जब अंडर रूट 95 को आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो आप लोगों के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह आंसर लिखें, क्योंकि हमें तो नहीं पता बुक में क्या आंसर है। तो आप इस तरह सिंप्लीफाई करके भी लिखते हैं तो ये आपका आंसर एक्सेप्टेबल है। और क्या कहते हैं, इसमें एग्जामिनर आपके कोई नंबर की डिटेक्शन नहीं करता। ठीक है, अभी हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। बी, यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू बी 5 सेंटीमीटर है, आर 4 सेंटीमीटर है। अगेन वही सारी स्टेटमेंट आप लिखेंगे सॉल्व करने से पहले, और फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। यहाँ पे आर 4 सेंटीमीटर है तो हमने 4 लिख दिया। परपेंडिकुलर मालूम करना है, बेस की वैल्यू 2.5 लिखी, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा बेस है 5 है, उसको हमने पहले डिवाइड किया 2 से, तो हमारे पास 2.5 आ गया। ठीक है, ये हमने यहाँ वैल्यू लिख दी इसकी, फिर इसको माइनस किया तो 9.75 आ गया। अगेन यहाँ पे जो है बुक में आपके अंडर रूट 39 दिया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे आपके पास दो जो हैं वो इसी तरह ओ सी और ओ डी 2 टाइम्स हैं, तो आप उसको या प्लस कर दें या फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप जैसे कर रहे हैं यहाँ पर आकर इसको सॉल्व करके यहाँ स्टॉप करते हैं तो भी एक्सेप्टेबल है, और अगर यहाँ कर रहे हैं तो ये भी एक्सेप्टेबल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ठीक है, ये इसका सी पार्ट आ गया है आपके पास। सी भी एज इट इज़ है। आप पहले स्टेटमेंट लिखेंगे सारी, उसके बाद आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आर की वैल्यू, यहाँ अल्फ़ा अपॉन 2 आपका 1 है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, इसको 2 को आपने जब 2 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, और ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, 15 प्लस 15, यहाँ पे जब कुछ नंबर नहीं लिखा हुआ तो इट इज़ अंडरस्टूड देयर इज़ 1, तो 1 + 1 को प्लस कर लिया तो 2 आ गया, 2 अंडर रूट 15, और ये आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉर्ड्स। ओके, नाउ पार्ट डी। ओके, ये भी एज इट इज़ होगा, स्टेटमेंट लास्ट में लिखेंगे। सॉरी क्लास। ओके, चलें, अब ये हाइपोटेनियस की जगह हमने आर लिख दिया है। परपेंडिकुलर ओ सी, बेस हमारा अल्फ़ा अपॉन 2 लिखा है, इसकी जगह हमने 2 लिख दिया। 4 डिवाइडेड बाय 2 किया तो हमारे पास 2 आ गया। ओके, यहाँ पे इसकी वैल्यू मालूम की, 2 अंडर रूट 77 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, 2 टाइम्स है, यहाँ पे 1 कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब 1 लिखा हुआ है, और हमने इन दोनों को प्लस किया तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस जैसे स्टार्ट हो उसको सब्सक्राइब कर दिया करें। ओके, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास? फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ अल्फा एंड बीटा इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर फॉर द फॉलोइंग गिवन वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें कॉन्ग्रेंट थे, लेकिन यहाँ पे ये कॉन्ग्रेंट नहीं है। ठीक है, पैरेलल हैं एक दूसरे के, लेकिन दीज कॉर्ड्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट, नॉट इक्वल। यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे इनकी लेंथ दी गई है। ये अल्फ़ा है ये वाला कॉर्ड, ये वाला कॉर्ड बीटा है। अल्फ़ा और बीटा की अलग वैल्यू दी गई है, और रेडियस बता दिया गया है 0 से बी, सॉरी ओ टू ओ बी का, ओ बी इज़ रेडियस एंड रेडियस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, नाउ स्टार्ट। अल्फ़ा की ये सारा डेटा है। ए बी एंड पी क्यू आर 2 कॉर्ड्स यहाँ पे मेंशन कर दिया है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ट्रायंगल ओ सी बी, ओके, ओ सी बी पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया है। ओके, ये टोटल ए बी की वैल्यू जो है वो 6 सेंटीमीटर दी है इन्होंने, तो हमें यहाँ पे क्योंकि सी बी की लेंथ चाहिए, तो वो एग्जैक्ट बाइसेक्ट होगा। 2 से डिवाइड करेंगे 6 को, तो वो हमारे पास सी बी जो है इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हुए इसकी वैल्यूज़ लिख दी हैं। हाइपोटेनियस आर है, परपेंडिकुलर ओ सी है, बेस अल्फ़ा अपॉन 2 यानी कि सी बी, एंड सी बी इज़ इक्वल टू 3। ओके, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट जो है वो एग्जैक्ट बीच में कॉर्ड को डिवाइड करता है। ठीक है, तो आपका 6 का 3 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, तो ये क्या हो गया आपका सी बी इज़ इक्वल टू 3।
ये आपने सॉल्व किया ओ सी। अब आप इसी तरह नीचे वाला ये मालूम कर लेंगे ओ डी क्यू, इस ट्रायंगल को मालूम करेंगे। फिर इसका जो हमारे पास ये आ जाएगा परपेंडिकुलर ओ डी। ठीक है, हमें जो टोटल लेंथ चाहिए ना, अभी हमने ओ सी निकाला, अब हम ओ डी निकाल रहे हैं। अब हमने यहाँ पे ओ डी की वैल्यू मालूम की तो वो आ गई 3। अब टोटल क्या हो गई, आप ओ सी और ओ डी को प्लस कर दें तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन कॉट इज़ 7 सेंटीमीटर। नो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी एज इट इज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। परपेंडिकुलर लिखा हमने, ओके ये हमने पाइथागोरस थ्योरम लिखा, इस पर अप्लाई किया। आर यहाँ पे 14 है, 14 लिख दिया। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे जो है 3 है, तो उसका हाफ ले लेंगे 1.5। ये हमारे पास ओ सी आ गया 13.91। अब हमने दूसरा वाला राइट ट्रायंगल यूज़ कर रहे हैं ओ डी क्यू, उस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया और ये इसकी वैल्यूज़ मालूम की। यहाँ पे हमारे पास बीटा जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो उसका हाफ आ गया हमारे पास 3 और इसकी वैल्यू मालूम की 13.67। अब दोनों को हमने प्लस कर लिया तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस बिटवीन सी डी इज़ 27.5 फीट 4 सेंटीमीटर। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, इफ़ 2 chords ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ ओके इंटरसेक्ट एट पी, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग। ठीक है, जो इसका सबसे पहला केस है वो है हमारे पास, ये सबके सेंटर ओ तो दिए हुए हैं, लेकिन ये सबसे पहले केस में क्या है, यहाँ पे आपका जो ये जो लाइन जो है वो पास हो रही है वो डायमीटर है। ओके, एक तो कॉर्ड है, ए बी इज़ अ कॉर्ड एंड सी डी इज़ अ डायमीटर। ठीक है, हमें क्या मालूम करना है, एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर्स हैं जो इसके दिए हुए हैं। ये यहाँ से पी से लेके डी तक का डिस्टेंस क्या है, 10 सेंटीमीटर बताया है। ओके, और सी पी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर बताया है, यानी कि टोटल डायमीटर का डिस्टेंस क्या हो गया हमारा 10 + 2 12। डायमीटर इज इक्वल टू 12। लेकिन हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है पाइथागोरस थ्योरम में, रेडियस की। रेडियस कैसे मालूम करेंगे हम, जब ये सी से डी के डिस्टेंस 12 है तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 जो डायमीटर है वो 2r के बराबर होता है। ठीक है, 2 रेडियस है ना, 2 रेडियस के बराबर डायमीटर होता है। अब आपको एक रेडियस की वैल्यू मालूम करनी है, तो रेडियस कितना हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। तो नाउ वी पुट द वैल्यूज ऑफ इन दिस पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। यहाँ से ओ से लेके, जब यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस है तो ये भी रेडियस है, क्योंकि सेंटर के हर पॉइंट से सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस जो है वो रेडियस कहलाता है। आर की जगह हमने लिख दिया 6 सेंटीमीटर। ओ पी हमें मालूम करना है। माय गॉड। और जो है हमें बेस जो है वो मालूम करनी है एक्स। ओके, ओ पी तो हमें गिवन है, सॉरी ओ पी क्या है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। वो कैसे आया है, चलिए अब जो हमारे पास ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ से लेके हमारे पास रेडियस क्या है, ये ओ से लेके बी तक जो है हमारे पास रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। ओके, परपेंडिकुलर जो है हमारे पास ये रहा। ठीक है, 6 में से आपने ये ओ पी हमारा परपेंडिकुलर है। ओके, हमारा ट्रायंगल क्या है इसमें, ओ पी एक्स। तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो है ओ पी। ठीक है, ओ पी जो था हमारा 4 सेंटीमीटर है। ओके, हमने 6 में से इस 2 को माइनस कर दिया तो ओ पी क्या रह गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने ओ पी की जगह 4 लिख दिया है। एक्स हमें मालूम करना है। अगेन वही सब किया है हमने, यहाँ पे 4 का स्क्वायर लेके हम उसको उधर ले गए तो माइनस किया, 20 आ गया। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो हमने इसको मैनुअली इस तरह सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 2/√5। दैट इज़ वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें तो ये हमारे पास डायमीटर था, लेकिन यहाँ पे ये दोनों क्या हैं, ये दोनों कॉर्ड्स हैं। ठीक है, अब इस कॉर्ड्स के लिए ख़ास कंडीशन है, इसमें आपका बुक में इसका थ्योरम भी दिया हुआ है आपके इस चैप्टर में। तो वो ख़ास कंडीशन क्या है, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। एज इफ़ 2 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, दो कॉर्ड्स हैं आपके और वो अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं आगे, देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर लेंथ ऑफ सेगमेंट्स आर इक्वल। तो उनके जो लेंथ ऑफ सेगमेंट हैं ये, ठीक है, ये ए बी है, इसका लेंथ ऑफ सेगमेंट क्या है, ए पी पी बी।
ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट क्या है, वो इक्वल होगा दूसरे कॉर्ड के यही लेंथ सेगमेंट के। दूसरा कॉर्ड क्या है आपका सी डी, इसके लेंथ सेगमेंट क्या होगा सी पी पी डी। ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट क्या हो गया सी पी मल्टीप्लाई बाय पी डी। और इसका क्या हो गया ए बी के लेंथ सेगमेंट क्या होगा ए पी मल्टीप्लाई बाय पी बी। ठीक है। ये ज़रूर याद रखेंगे इस कंडीशन को आप लोग, जब दो कॉर्ड्स आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हों और वो प्योर कॉर्ड्स हों। ठीक है। वो इसकी तरह डायमीटर ना हो। ठीक है। ये दोनों प्योर क्या है आपके कॉर्ड्स हैं। ओके। ये कंडीशन अप्लाई की हमने, जो वैल्यूज़ गिवन थी वो हमने प्रॉपर तरीके से पुट कर ली। ए पी यहाँ पे देखें 4 यूनिट था, हमने 4 लिख दिया। पी बी जो है एक्स है, एक्स लिख दिया। सी पी जो है वो 3 है, 3 लिख दी वैल्यू। पी डी जो है वो 8 है, तो 8 लिख दी। इसको हमने सॉल्व किया, 4 यहाँ ले गए, सिंप्लीफाई किया, एक्स इज इक्वल टू 6। बिल्कुल इसी तरह नीचे वाला पार्ट भी है। ठीक है। पार्ट सी में भी हमने यही किया, दो कॉर्ड्स हैं वो आपस में क्या है इंटरसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट पी पे। तो ए बी के लेंथ सेगमेंट क्या है ए पी मल्टीप्लाई बाय पी बी। ठीक है। और दूसरा कॉर्ड क्या है आपका सी डी, और इसके लेंथ सेगमेंट हैं सी पी मल्टीप्लाई बाय पी डी। ओके। अब वैल्यूज़ पुट कर ली हमने। पी डी की वैल्यू है 20, पी डी या डी पी लिखें एक ही बात है। ओके। पी सी की वैल्यू है आपके 3, और ये किसके इक्वल होती है दूसरे कॉर्ड के लेंथ सेगमेंट के। ए पी इज इक्वल टू एक्स, पी बी इज इक्वल टू 12। आपने उसकी वैल्यूज़ पुट की, एक्स मालूम करना है, एक्स को आइसोलेट किया, दूसरी तरफ चला गया, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। यही सारा काम हमने इन वाले पार्ट्स में भी करना है। बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग भी हैं, करने में आपको जो है वो आसानी होगी। ओके। बिल्कुल इसी तरह आपने ये कॉर्ड्स भी किया। ये देखें ये बिल्कुल इसके पास नहीं हो रहा है, ख्याल रखिएगा। लग रहा है कि पास है लेकिन ये बिल्कुल उस पे से बिल्कुल उसको टच करता हुआ गुजर रहा है। कॉर्ड ही है लेकिन सेंटर पे से पास नहीं हो रहा। ओके। ये अब हमने वही अगेन हमने कॉर्ड का फार्मूला अप्लाई किया इस पे। टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट टू ईच अदर देन लेंथ ऑफ सेगमेंट्स आर प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ सेगमेंट इक्वल टू अदर product of length of segments of a chord. Okay. Then we have to put the values of these segments and then simplify. Then answer is 10.8. Part E किया, वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। सेम स्टेटमेंट लिखते जाएंगे, उसको भूलेंगे नहीं। यहाँ पे आपने इसको सिंप्लीफाई किया, दोनों कॉर्ड्स के लेंथ सेगमेंट लिखेंगे पहले, फिर उसके बाद उनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। यहाँ पे क्या है दो जगह एक्स एक्स लिखा हुआ है, तो हमने भी बी पी की जगह जो है वो एक्स लिखा है, यहाँ पे ए पी की जगह एक्स लिखा है। ना एक्स स्क्वायर आ गया, और इधर हमने क्या किया इसका टेकिंग स्क्वायर रूट ले लिया, तो हमारे पास 2√51 आ गया। चलें, ये लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह करना है। यहाँ पे जैसे हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो हमने पुट की, एक्स की वैल्यू निकाली, बाकी उधर लेके चले गए, आइसोलेट किया एक्स को, और सारी वैल्यूज़ को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया एक्स इज इक्वल टू 6। यस। ओके। इट इज़ योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई भी आपके क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और जो है क्या कहते हैं मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। ओके। बहुत ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।